हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी डीलर रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं बशीर। सो गाइस, वीडियो का टाइटल है 25% भारत से टैरिफ हटेगा, संसद में बिल हुआ पेश, भारत के लिए सड़कों पर निकले अमेरिकी लोग। तो भाई साहब, अमेरिकी लोग अब निकल आए सड़कों पर, क्योंकि भारत के ऊपर नाजायज किस्म का बिल लगा है। ये जो टैरिफ लगा है उसके खिलाफ दोस्ती जो है खराब हो रही है। अब कहा जा रहा है कि 25% जो टैरिफ है वो हटने जा रहा है। टैरिफ अमेरिकन लोग और देशों के लिए क्यों नहीं निकलते? पुतिन जो आया था भाई, पुतिन की बात भी नहीं है। पुतिन की बात भी नहीं है। फटी पड़ी है महंगाई तो उनकी तरफ से हो गई है और वो अमेरिका इंडियन चीजों के आदी हुए हैं। भाई साहब, अब क्या हुआ है सारा कुछ जानेंगे इसके बारे में, बाकी बातें करेंगे बाद में। काउंट करते हैं, रेडी वन एंड स्टार्ट। दोस्तों, भारत के ऊपर टैरिफ, अमेरिकी लोगों के ऊपर टैक्स है, ये बातें अमेरिकी संसद में की जा रही है। इस समय बवाल मचा हुआ है अमेरिकी संसद में। पहले पीएम मोदी और पुतिन की तस्वीर दिखाकर ट्रंप के ऊपर अमेरिकी संसद में हमला किया गया कि ट्रंप की वजह से अमेरिका भारत से दूर चला गया। वहीं अब 3 सांसदों ने भारत के ऊपर से टैरिफ हटाने के लिए अमेरिकी संसद में प्रस्ताव पेश कर दिया है। इतना ही नहीं, अमेरिकी लोगों के द्वारा भी इस समय ट्रंप के टैरिफ पॉलिसी के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है, क्योंकि एट द एंड अमेरिकी लोगों को ही महंगा सामान खरीदना पड़ रहा है। अब प्रेशर इतना ज्यादा अमेरिकी सरकार के ऊपर बन गया है कि भारत के ऊपर से 25% टैरिफ अमेरिका जल्दी हटा सकता है। आप बाकायदा स्क्रीन पर सीएनबीसी का आर्टिकल देख सकते हैं। दरअसल अमेरिकी संसद के निचले सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के 3 सांसदों ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर लगाए गए भारी टैरिफ को चुनौती दी है। इन सांसदों का कहना है कि जिस राष्ट्रीय आपातकाल का हवाला देकर भारत से आने वाले सामान पर 50% तक टैक्स बढ़ाया गया, वह न केवल गलत है बल्कि अमेरिकी जनता और कारोबार दोनों को नुकसान पहुंचा रहा है। डेमोक्रेटिक पार्टी की सांसद डेबोरा रॉस, मार्क वेसी और राजा कृष्णमूर्ति ने मिलकर एक प्रस्ताव पेश किया है। इस प्रस्ताव का मकसद उस आपातकालीन घोषणा को रद्द करना है जिसके आधार पर भारत पर अतिरिक्त टैरिफ लगाए गए थे। खास तौर पर 27 अगस्त 2025 को लगाए गए 25% सेकेंडरी टैरिफ को निशाने पर लिया गया है, जिसे पहले से मौजूद रेसिप्रोकल ड्यूटी के ऊपर जोड़ दिया गया था। इन दोनों को मिलाकर कई भारतीय उत्पादों पर आयात लागत अचानक बहुत ज्यादा बढ़ गई है। वहीं इन सांसदों का कहना है कि इन टैरिफ को लगाने के लिए जिस कानून का इस्तेमाल किया गया, यानी इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर एक्ट, उसका दुरुपयोग हुआ है। उनका तर्क है कि भारत के साथ व्यापार को राष्ट्रीय आपातकाल बताकर सजा देना न तो कानूनी रूप से सही है और न ही व्यवहारिक रूप से फायदेमंद। डेबोरा रॉस ने साफ शब्दों में कहा कि इन टैरिफ का असर उनके राज्य नॉर्थ कैरोलिना पर पहले ही दिखने लगा है। उन्होंने बताया कि नॉर्थ कैरोलिना की अर्थव्यवस्था भारत से गहराई से जुड़ी हुई है। भारत की कंपनियों ने वहां अरबों डॉलर का निवेश किया है और हजारों लोगों को रोजगार मिला है। ऐसे में भारत पर लगाए गए भारी टैक्स इस मजबूत आर्थिक रिश्ते को कमजोर कर सकते हैं और अमेरिकी नौकरियों को खतरे में डाल सकते हैं। मार्क वेसी ने भी इसी लाइन पर बात रखी। उन्होंने कहा कि भारत सिर्फ एक व्यापारिक साझेदार नहीं बल्कि अमेरिका का अहम सांस्कृतिक, आर्थिक और रणनीतिक दोस्त है। उनके मुताबिक ये टैरिफ असल में आम अमेरिकी परिवारों पर टैक्स जैसा है जो पहले ही महंगाई से परेशान है। उन्होंने खास तौर पर नॉर्थ टेक्सास के लोगों का जिक्र करते हुए कहा कि रोजमर्रा की चीजों की कीमतें बढ़ने से आम जनता की मुश्किलें और बढ़ गई है। राजा कृष्णमूर्ति ने इन टैरिफ को सप्लाई चेन और अमेरिकी वर्कर्स के लिए नुकसानदेह बताया। उनका कहना है कि इन टैक्स से न तो अमेरिका की सुरक्षा मजबूत होती है और न ही राष्ट्र हित आगे बढ़ते हैं, उल्टा इससे सप्लाई चेन टूटती है, अमेरिकी कामगारों को नुकसान होता है और ग्राहकों को ज्यादा कीमत चुकानी पड़ती है। उन्होंने कहा कि अगर इन टैरिफ को खत्म किया जाता है तो इससे अमेरिका और भारत के बीच आर्थिक और सुरक्षा संबंध और मजबूत हो सकते हैं। ये कदम ऐसे समय पर आया जब सीनेट में भी राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों पर लगाम लगाने की कोशिश हो रही है। दोनों दलों के कुछ सांसद मिलकर ये चाहते हैं कि राष्ट्रपति बिना कांग्रेस की मंजूरी के व्यापार पर बड़े फैसले न ले सके। ट्रंप प्रशासन ने हाल के वर्षों में कई देशों के खिलाफ इसी आपातकालीन कानून का इस्तेमाल कर टैरिफ लगाए हैं, जिससे कांग्रेस में नाराजगी बढ़ी है। गौर करने वाली बात यह है कि ट्रंप ने सबसे पहले 1 अगस्त को भारत पर 25% टैरिफ लगाया था और कुछ ही दिनों बाद इसे बढ़ाकर 50% तक कर दिया गया। इसका कारण उन्होंने भारत द्वारा रूस से तेल खरीदना बताया।
ट्रम्प का कहना था कि इससे यूक्रेन युद्ध में रूस को आर्थिक मदद मिलती है, इसीलिए भारत पर दबाव बनाना जरूरी है। हालांकि पीएम मोदी और राष्ट्रपति ट्रम्प के बीच फोन पर बातचीत हुई। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट पर बताया कि दोनों नेताओं ने रणनीतिक साझेदारी की प्रगति की समीक्षा की और व्यापार, तकनीक, ऊर्जा, रक्षा और सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग तेज करने पर सहमति जताई। भले ही इस बातचीत में व्यापार समझौते की स्थिति को लेकर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया, लेकिन इसे एक सकारात्मक संकेत के तौर पर देखा गया। नीति विशेषज्ञों का मानना है कि इस बातचीत से शुरुआती व्यापार समझौते की उम्मीद जरूर बढ़ी है। एक अमेरिकी ट्रेड अधिकारी ने यह भी कहा है कि भारत की तरफ से दिया गया प्रस्ताव अब तक का सबसे बेहतर ऑफर है। इससे ये संकेत मिलता है कि दोनों देशों के बीच किसी समझौते की संभावना बन रही है। इसके अलावा रशिया से तेल खरीदने पर 25% का जो अतिरिक्त टैरिफ अमेरिका ने लगा रखा है, उसको जल्दी हटाया जाएगा। हालांकि रास्ता अभी भी आसान नहीं है। कृषि क्षेत्र सबसे बड़ा विवाद का मुद्दा बना हुआ है। अमेरिका चाहता है कि भारत डेयरी, मांस और पोल्ट्री उत्पादों के लिए उसकी हेल्थ सर्टिफिकेशन को माने। भारत के लिए ये मुद्दा बेहद संवेदनशील है, खासकर डेयरी सेक्टर में, क्योंकि वहाँ पशुओं के चारे और धार्मिक मान्यताओं से जुड़े सवाल भी है। इसके अलावा डिजिटल ट्रेड भी आगे चलकर अड़चन बन सकता है। अगर अमेरिका भारत पर यह दबाव डालता है कि वह ई रिटेल प्लेटफॉर्म को मार्केट प्लेस मॉडल से हटाकर इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल अपनाने दे, तो ये भारत की मौजूदा नीति से टकराव पैदा कर सकता है। बहरहाल दोस्तों, भारत इसी के साथ तो यार वीडियो खत्म। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाए आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। तो भाई ये सीन सारे हो रहे हैं यार, सिंपल सी बात है। मैं सीधी सी बात बोलूंगा, मैंने वीडियो के शुरू में भी बात बोली थी, बात वही हो रही है भाई। अमेरिकन लोग काफी जगहों पे देखो इंडिया ने इन्वेस्ट किया हुआ है। काफी सारा बिजनेस, काफी सारी जॉब्स जो है ना अमेरिकन को मिली हुई है। एक तो वो उसकी वजह से उनको प्रॉब्लम पेश आ रही है, क्योंकि चीज बिकेगी नहीं तो आगे क्या होगा। वो सड़कों पे आके कह रहे हैं भारत से टैरिफ हटाओ। अभी संसद में भी बिल पास हो रहे हैं कि भाई साहब भारत से 25% हटाओ। बिल्कुल। और दूसरी सबसे मेन बात ये है कि यार अमेरिकन को चीजें महंगी पड़ रही हैं। 50% चीज कोई महंगी पड़े, वो चीज एक नंबर क्वालिटी हो। और अमेरिकन मिसालें, अमेरिकन टेक्सटाइल, अमेरिकन फार्मास्यूटिकल, इंडियन, ये सारी चीजों के वो आदी हो गए हैं। जब 150-200 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट हो तो बहुत बड़ी चीजें, उधर कंज्यूमर मार्केट होता है उस देश का। भाई साहब सारा वो अमेरिकन जो लोग हैं वो भारतीय निजाम सारा और सबसे बड़ी बात ये 55 लाख से ज्यादा उधर सिर्फ भारतीय हैं। ये भी तो देखो ना कि 55 लाख लाजमी बात है। 55 लाख में से 30 लाख तो इंडियन चीजें लेते होंगे ना। लेते, चलो 25 का ना करो कि 25 चलो नहीं लेते, 30 तो लेते होंगे ना। 30 तो उनके लिए प्रॉब्लम कितनी क्रिएट होती है। सब कुछ बड़े, और जो अमेरिकन हैं, जो उधर के मकामी अमेरिकन हैं, वो भी तो लेते होंगे ना, सारा कुछ लेते हैं। तो आपका गाइस इस सारे मामले पे क्या कहना है, अपनी राय जो है कमेंट सेक्शन में दें। आप क्या सोचते हैं? और जो प्रेशर पड़ रहा है, मुझे लगता है कि कुछ ही दिनों में जो 25% टैरिफ है वो भारत से हट जाएगा। यार देखो वो बातचीत चल तो रही है, अब देखो आगे क्या होता है। लोग बोल रहे हैं, अब ट्रम्प भी प्रेशर आ चुका है। प्रेशर आया, तभी तो फोन किया, तभी तो उसने फोन किया। अब देखो दीजिएगा अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा।